हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्या। तो अब मेरे बरामदे में रखे हुए ये पीस लिली के प्लांट की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन ब्लूम्स के कारण। ग्रीन लीव्स के बीच में देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। बस ये देखते ही बनता है। काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावर्स ऐसे ही खिले रहते हैं और जितने आप लोगों को ऊपर फ्लावर्स दिख रहे हैं उतने ही नीचे से उसकी बड्स भी बन रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये व्यू मुझे लगता है। और ये सारे प्लांट्स मेरे बरामदे में ही रहते हैं, शेड एरिया में, जहाँ से सनलाइट आ रही है बाहर की साइड से उस तरफ। देखिए सारे प्लांट्स बेंड होते जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको हर तरफ से मतलब घुमाती रहती हूँ डेली। दोस्तों आज मैं अपने स्पाइडर प्लांट पे ही काम करूँगी। रेलिंग्स पर रखे हुए ये बहुत सारे जो स्पाइडर प्लांट के हैंगिंग बास्केट है, बहुत सुंदर लुक दे रहा है। ये वाली जो वैरायटी है इसकी जो लीव्स है बहुत ही लंबी लंबी हो जाती है। इसके जो रनर्स है रेलिंग के बैक साइड पे लटक रहे हैं। इसके कारण जितने भी रेलिंग्स में रखे हुए प्लांटर्स हैं वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनके रनर्स नीचे जो हैंगिंग बास्केट लटक रहे हैं उनको कवर कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए दूसरी साइड लेके चलती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने स्पाइडर प्लांट को कॉर्नर में रखा हुआ है। कॉर्नर में रखे हुए स्पाइडर प्लांट की लुक बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि इसके जो रनर्स है नीचे की तरफ झूलती है या जब हवा चलती है तो बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर छोटे प्लांटर्स में भी स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं, मगर इनकी जो वैरायटी है वो अलग है। इनकी लीव्स ज़्यादा लंबी नहीं होती है और बहुत ही शाइनी होती है। दूसरे जो लंबी लीव्स वाले जो स्पाइडर प्लांट होती हैं उनकी लीव्स से तुलना करें तो इनकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इस वैरायटी में रनर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैंने दूसरे जो स्पाइडर प्लांट छोटे गमलों में लगाए हुए हैं उनके भी रनर्स आ चुके हैं, मगर ये वाली वैरायटी के रनर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बस यही इसमें डिफरेंस है। तो छोटे गमलों में भी बहुत सुंदर से ये स्पाइडर प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो इनके ऊपर भी मुझे आज वर्क करना है। दोस्तों मेरा ये वाला स्पाइडर प्लांट बरामदे के नीचे एक वुडन लॉग पर रखा हुआ था, तो इसको मैं अभी यहाँ पर लेकर आई हूँ। चारों तरफ से इसके रनर्स बहुत सुंदर दिखते हैं। तो यही रीज़न है दोस्तों, अगर इनके रनर्स वाले स्पाइडर प्लांट हो तो उनको कोई ऊंची हाइट पे रखना पड़ता है या तो हैंगिंग बास्केट पर। तो देखिए इनके जो रनर्स में बेबीज आ रहे हैं उसमें रूट्स भी आ चुके हैं। तो अगर हम इनको यहाँ से कट करके लगा देते हैं तो बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। ये वाले बास्केट में मैंने 2 दिन से वाटरिंग नहीं किया है, क्योंकि इस पे मुझे अभी वर्क करना है। वर्क करने की ज़रूरत इसलिए आ गई है क्योंकि ये देखिए ये जो बास्केट है इसकी मिट्टी पूरी बाहर की तरफ आ रही है। इसमें जो ट्यूबर्स है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और पूरा बास्केट ट्यूबर से भर चुका है। तो बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाने के कारण इसमें वाटरिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसी के ऊपर आज मैं वर्क करूँगी। बहुत ही आराम से मैंने इसकी जो बास्केट है उतार कर नीचे रखा है। तो दोस्तों जो स्पाइडर प्लांट रनर्स वाले होते हैं उन पे वर्क करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। मगर इसका तरीका ये है करके कि आप मेरी तरह ही करें। इस तरह से इसके पूरे जो प्लांट है जितने भी रनर्स है ऊपर इसको इकट्ठा करके एक रस्सी से उसको अच्छे से बांध दीजिए।
ऐसा करने से हम इनके ऊपर बहुत सुंदर से काम कर सकते हैं और सब कुछ सुंदर से विजिबल हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी स्पाइडर प्लांट इस पोजीशन में आ जाए कि उनकी पूरी रूट बाउंड हो चुकी है और पानी डालने से भी वो नहीं रुकता, मीन्स सूख जाता है बहुत जल्दी, तो उसको निकाल कर इस तरह से ही काम करें। नीचे की सारी रूट्स को मैं हटा देती हूँ सीज़र के थ्रू। देखिए किस तरह से बाउंड हो चुकी है। तो अभी जो इसकी ट्यूबर्स है वो नीचे तक नहीं आई है, मगर रूट्स बहुत बुरी तरह नीचे तक गोल गोल करके घूम चुकी है। तो इसको मैं हल्के हाथों से दबा दबा कर इनकी सारी मिट्टी को भी बाहर निकालूंगी, क्योंकि जब हम एक काम करते हैं तो साथ में इनकी मिट्टी को भी चेंज कर ही देना चाहिए। देखिए हाथों में भी बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रही थी, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा टाइट है, इसीलिए मैं नाइफ़ के थ्रू इसको मैंने कट कर दिया। तो सभी मिट्टी को मैं हटाऊंगी तो देखिए कितने सारे ट्यूबर्स डेवलप हो चुके हैं। तो साथ में मैं अगर इनके ट्यूबर्स को भी इनसे अलग कर दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये डिवाइड होते रहते हैं। तो अगर हम इनके ट्यूबर्स को हटा भी दें तो स्पाइडर प्लांट को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर इनके जो ट्यूब्स है वो डेवलप होते रहते हैं। तो देखिए मैंने सॉइल मिक्सिंग इसमें डाल दी। मैंने बस इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली को ही यूज़ किया है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और नीचे की जो पुरानी लीव्स है इनको मैं हटा दूँगी और बीच में बहुत अच्छे से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब चारों तरफ से मैं मिट्टी चढ़ा रही हूँ। जिस तरह से हम दूसरे प्लांट की उनकी रूट प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, उसी तरह हमें स्पाइडर प्लांट पे भी मतलब साल में एक बार काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो इससे बड़े प्लांटर में इसको शिफ्ट कर दीजिए, मगर सबसे अच्छा तरीका यही है इनके ट्यूबर्स को नीचे से हटा दो। तो अब मैं इसको ऊपर रख कर खोल रही हूँ, क्योंकि इसके रनर्स हैं कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऊंची हाइट पर रख कर ये काम किया। तो अब इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी। कुछ दिनों में आप देखेंगे इसके लीव्स में बहुत अच्छे से शाइन आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब इसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा अपनी रूट्स को फैलाने में। अब मैं रेलिंग्स पे रखे हुए ये वाले प्लांटर को नीचे उतारूंगी, क्योंकि इसके जो रनर्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और नीचे रखे हुए प्लांटर्स को ढक रहे हैं। तो फिर अगर आप रनर्स वाले स्पाइडर प्लांट को लगाना चाहते हैं तो हर समय हैंगिंग बास्केट में ही ग्रो करें। तो ये मेरा हैंगिंग बास्केट है, इसमें अगर मैं शिफ्ट कर दूं और ऊपर अगर मैं लटका दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। और सोच रही हूँ रेलिंग्स पर रखने के लिए छोटी वैरायटी वाले स्पाइडर प्लांट को इसमें दोबारा ग्रो कर देती हूँ। इनकी जो लीव्स होती हैं उनकी दूसरे की तुलना में बहुत ही छोटी छोटी होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरह के छोटे प्लांटर्स मेरे पास काफ़ी है। तो देखिए कितनी शाइनी शाइनी लीव्स है। तो यही मैंने सोचा बेस्ट रहेगा। तो उस वाले ब्राउन वाले बास्केट में 3 प्लांटर्स के जो छोटे वाले प्लांटर्स में रखे हुए स्पाइडर प्लांट है वो सफिशिएंट है और बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पे भी वर्क करते हैं। तो दोस्तों हर समय बहुत सोच समझ के ही प्लांटर की सिलेक्शन करना है और उसको किस तरह से हम इसको रखें वो भी बहुत मायने रखता है। तो देखिए मैंने इसमें से भी बहुत सारे ट्यूबर्स हटा दिए हैं। और इनमें मैंने पानी भी डाल दिया। अब इस बास्केट को ऊपर हैंग कर दूंगी। अब दोस्तों ये 3 प्लांटर्स को मैं सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने इन स्पाइडर प्लांट को अलग करना है। और ये है छोटी वैरायटी वाले, इनके रनर्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती है। और ये सभी प्लांट्स मेरे 2 साल से इन्हीं गमलों में रखे हुए हैं, बस मैं इनकी मिट्टी चेंज करती रहती थी। अब मैंने सोचा इनमें से हटाकर वो ब्राउन वाले बास्केट में लगा दूँ, क्योंकि इनमें रनर्स डेवलप नहीं होती हैं। रेलिंग्स में लगाने के लिए ये वाले स्मॉल वैरायटी वाले बेस्ट रहेंगे। तो देखिए दोस्तों अब मैंने फिर से दोबारा यही काम किया है। कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए। कई बार जो हम करते हैं वो ठीक से एडजस्ट नहीं होता है, बाद में हमें पता लगता है क्या हमने गलती की है। तो घबराए नहीं, फिर से थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये आपकी जो मेहनत है वो बहुत ही काम आएगी।
तो इसीलिए मैं ये काम दोबारा कर रही हूँ। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि इन प्लांटर्स को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, या तो शेड में भी रख सकते हैं या तो इनडायरेक्ट सनलाइट में भी, तो बहुत सुंदर ये ग्रो होंगे। अगर आप इनमें डेली वाटरिंग करेंगे तो इनके ट्यूबर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए सोच समझकर ही पानी देना है। जब इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई दिखे तभी इनमें वाटरिंग करें, और डेली इनमें स्प्रे करना तो बहुत ही नीडफुल हो जाता है इन समर डेज़ में।